Hello friend, how are you? I hope you are fine. So today we are going to learn about understanding of सबसेट. तो आज हम इसमें सबसेट के बारे में पढ़ेंगे. प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, हाउ टू राइट इंटरवल. तो हमने सेट चैप्टर के बेसिक के बारे में पढ़ लिया है, जिसको हमने डिवाइड किया था सेट चैप्टर को. नोइंग अबाउट सेट्स, अंडरस्टैंडिंग सबसेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, Venn diagram. So knowing about set already we have completed. So today we are going to learn about understanding of subset. Okay. So आइए सीखते हैं. तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है सबसेट, कि सबसेट क्या होता है हमें ये समझना है. तो इसको हम बड़ी आसान तरीके से समझ सकते हैं. जैसे लिखिए कि हमारे पास एक सेट ए है, ओके, जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3. ओके, कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई भी सेल. उसी तरह से सेट बी है जिसका एलिमेंट 0 3 5 2 1 ये सारे हैं. ओके, तो अब हमारे यहाँ पे जो है ए में कितने एलिमेंट हो गए? 3, 1 2 एंड 3. बी के क्या क्या एलिमेंट हो गए? 0 3 5 2 एंड 1. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 3. उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज हाउ मच? 3. ओके, सो अब यहाँ पे कह रहा है सबसेट का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट अगर सेट बी में एग्जिस्ट करता है, मतलब ए जो है वो बी का क्या होगा? सबसेट होगा. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी. वी राइट ए सबसेट ऑफ बी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए सबसेट ऑफ बी. इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 जो है वो एलिमेंट ए का भी है, एज वेल एज 1 2 एंड 3 एलिमेंट जो है वो बी का भी है. तो इसलिए हम इसको ए जो है वो बी का सबसेट हो गया. ओके, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी. ओके, अब यहाँ पे जो एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पे देखिए ये 3 जो है वो लेस देन किसके? 5. तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. ओके, अब ये लेस देन भी हो सकता है या लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है. अगर मान लीजिए यही सेट हमारा क्या होता, अगर कोई सेट सी है और उसमें भी अगर एलिमेंट हमारे क्या क्या हो जाते, जैसे जो एलिमेंट हमारे सेट ए में है वो सेट बी उसी तरह से सी में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए is equal to number of element in C, because here n of C is equal to how much? 3. ओके, तो उसी तरह से अब यहाँ पे आता है सुपरसेट. सुपरसेट क्या होता है? अब देखिए हमने क्या कह दिया कि A जो है वो B का सबसेट है, और उसके कंडीशन क्या थे कि A के हर एलिमेंट B में होने चाहिए. ओके, अब उसी तरह से B और A में क्या रिलेशन हो गया? A और B में तो हो गया कि हाँ A इज सबसेट ऑफ B, बट हम बी ए का क्या होगा? तो उसको हम बोलते हैं सुपरसेट. ओके, तो जब भी ऐसा होता है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ ए. और उसको हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से. ओके, तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसका उल्टा हो गया. सबसेट का उल्टा क्या होता है? सुपरसेट. ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट. अब यहाँ पे क्या है? सपोज दैट नंबर ऑफ ए इन बी. अब इसको हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा एक कंडीशन तो ये था कि जैसे ए में क्या है? 1 2 3 एलिमेंट था, राइट. उसी तरह से हमारे पास एक कोई सेट हो जाएगा बी, उसमें मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो 1 0 हो, 3 हो, 5 हो और 2 हो. ओके, इतना ही एलिमेंट हो. अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन क्या आ गया कि यहाँ पे जो 1 है वो ए में है बट बी में नहीं है, 2 एंड 3 है बी में है. तो अब इसमें क्या हो गया? देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, देन ए हैज मोर एलिमेंट देन बी एंड देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन ए दैट कैन नॉट बी इन बी, सो ए कैन नॉट बी सबसेट ऑफ बी. तो अब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट को तो छोड़िए, यहाँ पे सेट ए में जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, इसलिए ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट नहीं हो सकता. ओके,
तो ये रूल जो होता है वो फॉलो नहीं होता है। उसी तरह से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मान लीजिए कि ए जो है, ये जो एक सबसेट, ये सेट है, इसका एलिमेंट क्या है 1, और उसी तरह से ये जो एक सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3। सो ये जो है, ये सबसेट है किसका, सेट इंक्लूडिंग 1 2 3। ओके, उसी तरह से 2 और 4 जो है वो सबसेट किसका, 1 2 3 का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो फिर 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे सेट में नहीं है। अगला एग्जांपल है राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए। ओके, अब इसके सारे सबसेट को लिखना है कि सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। उसके पहले इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं, इफ A is subset of V and B is also a subset of A, then A is equal to B. ओके, अब ये कैसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि A के जितने भी एलिमेंट है वो B में है और B के जितने भी एलिमेंट है वो A में है, और ये तभी हो सकता है जब दोनों सेट इक्वल हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी अभी देखा कि एक सेट C था जिसका एलिमेंट क्या था, 1 था, 2 था और 3 था। तो इसमें जो नंबर ऑफ n है वो भी इक्वल हो गया, एज वेल एज सारे एलिमेंट जो है C के एलिमेंट A में है और A के एलिमेंट C में है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एज वेल एज C इज सबसेट ऑफ A। ओके, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। उसी तरह से अब कर रहा है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। करेक्ट, क्योंकि एम्प्टी सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट को हम ऐसे लिखते हैं, करेक्ट, एम्प्टी ब्रैकेट से। तो ये जो है वो सेट A का भी सबसेट है एज वेल एज सेट C का भी सबसेट है। उसी तरह से एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी करेक्ट है। क्योंकि देखिए अगर हम ए को सेट ए में क्या क्या है, एलिमेंट 1 2 3, उसी तरह से हम अगला जो सेट होगा इसी का, उसको भी हम ए को क्या लिख सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये जो है ये दोनों ए आपस में बराबर है और ये दोनों क्या है, सबसेट है एक दूसरे का। क्योंकि यहाँ पे हम लीजिए हम ए की जगह पे सी भी लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि ए और सी दोनों इक्वल है, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेट क्या क्या दिया, सेट है और उसके एलिमेंट है 1 2। ओके, अब इसके सबसेट क्या क्या होता है, जैसे देखिए सबसे पहला तो हमें पता है कि इसका सबसेट 5 हो गया। तो इसका सबसेट क्या क्या हो गया, एक तो हो गया एम्प्टी सबसेट, सॉरी एम्प्टी सेट। उसके बाद एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट 1 हो, उसके बाद एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट 2 हो, एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट 1 एंड 2 हो, जो वो सेट इटसेल्फ हो जाता है। तो इसके कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4। सो इस सेट ए के जो कितने सबसेट हो गए, 4 सेट हो जाएगा, जो क्या क्या है, एक एम्प्टी सेट, एक सेट इंक्लूडिंग विथ एलिमेंट 1, another set including element 2 as well as another set including with element 1 and 2. So yes, I hope you got the point. अगर आपको कोई भी डाउट होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सबसेट क्या होता है। अब यहाँ पे आता है प्रॉपर सबसेट। तो जैसे मान लीजिए कि सेट ए और एक सेट बी है, तो यहाँ पे सेट ए इजकल टू क्या हो गया हमारे पास, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3, जो हमने पिछले बार डिस्कस किया था, ये समझने में आसान रहेगा। उसी तरह से एक एग्जाम्पल था, इसमें कुछ भी ले लेते हैं 0 2 3 1। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ए एंड बी, ओके, तो ए और बी टू सबसेट, ये 2 सेट हो गया। उसके बाद इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखिए ए जो है वो बी का सबसेट है, इसलिए है क्योंकि इसके ए के सारे एलिमेंट क्या है, वो बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ए जो है वो बी के इक्वल टू नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा सकते क्योंकि इक्वल नहीं है। ओके, अगर
ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं अगर ये लगा दिए इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही होना चाहिए, बट हाँ, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ए जो है उसका एलिमेंट क्या क्या हो गया, 1 2 एंड 5। उसी तरह से बी में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। सो 1 2 एंड 5 also element of B, but A or B is not equal, so we can write A is subset of B, just simply. Okay. अब आते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इफ ए सेट इज ए सुपरसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट देन इट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट फॉर दो सेट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 5 से 6 सेट दिया हुआ है और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सब एग्जिस्ट करता है। यू जो है एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यहाँ पे दूसरा सेट है, सेट ए इजकल टू 1 3 जो इसका एलिमेंट हो गया। उसी तरह से बी का सेट बी का क्या क्या एलिमेंट है, 3 एंड 5। उसी तरह से सी का क्या है, 1 6 8 3। सो देखिए ये एलिमेंट जितने भी एलिमेंट ए में है वो सारे एलिमेंट यू में आते हैं। उसके बाद बी के सारे एलिमेंट यू सेट में है, उसी तरह से सी के सारे एलिमेंट यू सेट में है। बट तो यहाँ पे क्या हो गया, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए जो है वो सेट सबसेट ऑफ यू एज वेल एज बी इज सबसेट ऑफ यू एंड क्या हो गया, सी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, यू के सबसेट है। तो यार यू इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए बी सी। और यहाँ पे यू जो है वो सुपर सेट किसका है, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। सो हेंस सेट यू इज यूनिवर्सल सेट। ओके, अब आते हैं पावर सेट कि पावर सेट क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ए। अब देखिए एक ऐसा सेट जिसमें दिए गए सेट का सारा सबसेट हो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ओके, अभी अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि ए इज इक्वल टू एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, 1 एंड 2 हो गया। ओके, अब इसके सारे सबसेट को लिखना है। तो इसके सारे सबसेट क्या क्या हो लिखे थे हम लोगों ने, हाँ, एक तो एम्प्टी सेट हो गया इसका, उसके बाद एक ऐसा सेट हो गया जिसका एलिमेंट 1 है, उसके बाद एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट ओनली 2 है। ओके, एंड एक वो सेट जिसमें उसके सारे एलिमेंट हो, मतलब सेट इटसेल्फ हो गया। तो इसे कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4। अब इसको हम एक करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए हो गया। इसको मान लीजिए कि हमने बी सेट डिनोट कर दिया। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। सो सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, इसमें इसके कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। तो इसके 4 हो गए। तो अब क्या हो गया, जो ए का जो नंबर ऑफ सबसेट हो गया वो कितना हो गया, 4। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ओके, so if number of a is equal to m then number of p of a is equal to the power m। ये एक फॉर्मूला है जो निकालने के काम आता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा। अगर मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पे निकाला तो कितने आ गए। अब उसी तरह से इस फॉर्मूला को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, हाउ मच, 2। ओके, अगर ये 2 है, ओके, तो यहाँ पे इसको किससे डिनोट किया गया, m से। अब उसी तरह कह रहा है कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कैसे निकलेगा, वो 2 टू द पावर m कर दो। ओके, तो m क्या है, 2 है, तो 2 द पावर 2 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया क्योंकि हमने 4 सबसेट निकाला था, ये ट्रू हो गया। उसी तरह से द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट ए इज नंबर ऑफ p ऑफ a माइनस 1 इक्वल टू द पावर m माइनस 1। ओके, तो अब ये भी फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर सेट क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर
दो सेट है ए और बी और दोनों इक्वल नहीं है, बट ए है वो ए जो है वो बी का सबसेट है, देन क्या होता है, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी बट इक्वल टू नहीं है, तो ये होता है प्रॉपर सेट होता है। ओके, तो उसी तरह से अगर ये कंडीशन हुआ तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, वो सिर्फ उस सेट को छोड़ करके बाकी जितने भी सबसेट होंगे वो उसके टोटल सबसेट हो गया। तो अब यहाँ पे है, यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3। तो उसी तरह से अगर हम इस फार्मूला में से -1 कर दें टू दी पावर m में से, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 4 - 1 = 3। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो 1 2 जैसे तक 1 2 3 तीन जो है वो सबसेट है एक्सेप्ट सेट इटसेल्फ को, तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ a = 2, 6, 2 और 6 जो क्या है वो सेट A का एलिमेंट है, देन फाइंड द पावर सेट ऑफ A। द सबसेट ऑफ A आर 5 2 6 2 6। द पावर सेट ऑफ A = दिस, राइट। सो इसको हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, यहाँ पे m = क्या है, 2 है, तो 2 to the power 2 = 4। तो इसे कितने हो गए, 1 2 3 4, राइट। So I hope you got the point. Find the number of subset and the number of proper subset of a set D = this much. Okay. अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि number of set P of A = to the power m as well as proper number of proper subset का क्या होता है, P of A - 1 = to the power m - 1। ओके, तो ये दो फॉर्मूला है, यहाँ पे m है वो क्या है, m = नंबर ऑफ a। ओके, तो अभी यहाँ पे a जो है वो क्या हो गया, हमारा d हो गया। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए ऐसे, n of d = how much, n of d = how much, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 हो गया। ओके, तो p of d क्या हो गया, फटाफट बताइए आप, 2 to the power 6, क्योंकि यहाँ पे m क्या हो गया, 6 हो गया, राइट। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 to the power 6 कितना होता है, 64, राइट। उसी तरह से यहाँ पे प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट = हाउ मच, 2 to the power m - 1 = हाउ मच, 64 - 1 = 63, करेक्ट। तो उसी तरह से यहाँ पे P of D जो हो गया वो क्या है, 64, एज वेल एज प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, वो 63 हो गया। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब देखिए हम बात करते हैं कि किसी भी इंटरवल को कैसे लिखते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि सेट सबसेट सुपरसेट क्या क्या होता है। ओके, अब ये बहुत जरूरी होता है कि हम इंटरवल को कैसे लिखें, कोई भी ब्रैकेट है वो कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कि कोई हमारा एक सेट हो गया और उसको लिखा हुआ है 1 2 3, तो इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है। ओके, तो ये अलग अलग मीनिंग रखता है। तो ये जो होता है वो हमेशा हम ओपन ब्रैकेट के लिए यूज करते हैं। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा रेंज हो गया, मतलब एक नंबर लाइन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 0 ले लिया, तो अब 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है। बाकी इससे और इसके बीच में सारे पॉइंट इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड है, बट ये वाला इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो ये क्लोज ब्रैकेट होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, ये भी ओपन ये भी ओपन। इसको सिंपली लिखने का ये भी तरीका है। और अगर दोनों क्लोज है तो हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब ये भी इंक्लूडेड, ये और ये भी इंक्लूडेड, उसके बाद कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये ऐसा लिखने का होता है। अब उसी तरह से क्लोज इंटरवल मतलब
किसी भी इंटरवल को, किसी भी नंबर, मतलब जो भी सेट है उसको हम किससे इनक्लोज करते हैं, इस वाले बड़ी ब्रैकेट से, मतलब बड़े वाले ब्रैकेट से। उसी तरह से ओपन इंटरवल को या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से भी क्लोज कर सकते हैं, तो ओपन आता है। राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ मतलब ये जो इधर का ओपन कर दो, आप ऐसे क्लोज कर दो, या फिर आप ऐसे करके इसको ऐसे कर दो, ये भी है, बट ये ज़्यादा लोग यूज करते हैं। ओके, उसी तरह से लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ मतलब इसका स्मॉल, यस, और इधर का ऐसे कर दो। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अभी अभी हमने आज क्या क्या सीख लिया, सबसेट के बारे में सीख लिया, सुपर सेट, पावर सेट क्या होता है, उसके बाद ब्रैकेट को कैसे लिखते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको शेयर करें, जितने से जितने लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।